हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो असेसमेंट वर्कशीट नंबर 13 है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट और सेकंड। इसमें क्या बोला है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड डैश एंगल एट द सेंटर। तो यहाँ पर बोला है कि अगर कोई इक्वल कॉर्ड है, एक सर्कल है, ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर दोनों अगर इक्वल कॉर्ड है ए बी और सी डी, ठीक है, सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होते हैं। तो यह आएगा सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो यहाँ पर इक्वल आएगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारे पास द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड डैश द कॉर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास ये बोला है कि अगर कोई सर्कल है और कॉर्ड पर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो कॉर्ड होगी वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो ये आएगा यहाँ पर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो थर्ड हमारा है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसमें बोला द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू होगा। हमने थ्योरम पढ़ी थी कि यहाँ पर अगर इस तरीके से है, यहाँ पर ये फिगर दे रखी है, ठीक है, तो ये जो एंगल है अगर ये 60 है तो ये जो अंदर बाहर वाला एंगल बनेगा ये उसका डबल होता है, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। अगला फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ हमारे पास है ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो यहाँ पर मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, ए बी सी और डी, ठीक है। अब आगे बोला है इज ए साइक्लिक कॉइल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। तो इसके जो डायगोनल है वो ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ई पॉइंट हो गया है। डी बी सी ये हमें दे रखा है 70 डिग्री का, और बी ए सी ये दे रखा है हमें 30 डिग्री का। तो हमें बताना है कि बी सी डी क्या होगा, बी सी और डी ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो हमारे पास ये 30 है, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि ये कितना होगा, ये भी 30 होगा, क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सेम सेगमेंट से हम एंगल बनाते हैं तो वो सेम बनेंगे, ठीक है। ये एंगल सेम होंगे। तो ये अगर ये सेम सेगमेंट बी सी ले लूँ कॉर्ड, तो यहाँ से ये 30 बन रहा है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी सी डी देखिए, बी सी डी। अब इस ट्राइंगल के हमें दो एंगल तो पता लग गए, एक 70 है, 30 है, हमें ये निकालना ही है। तो 30 + 70 प्लस एंगल बी सी डी, ये हमारा 180 के इक्वल होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा, 180 में से 100 माइनस किया तो 80 डिग्री। एंगल बी सी डी हमारा इसका 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा है फिफ्थ, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप स्केल से 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये मैंने ए और बी ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंपास से 6.5 को मेज़र कर लेना है और ए पॉइंट पे रखकर कहीं पे भी आर्क लगा देना है ऊपर, ठीक है। सेम आपको बी पे रखकर एक आर्क लगाना है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा ये हमारा सी पॉइंट हो गया। तो इसको ए से जॉइंट कर देना है और बी से जॉइंट करना है। तो ये जो बनेगा हमारा, ये भी 6.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये भी 6.5 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड इक्वल होती है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमारा फिफ्थ का सॉल्यूशन हो जाएगा। सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ में बोला कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। तो कंपास और रूलर की हेल्प से आपको 15 डिग्री एंगल का ड्रॉ करना है। तो ये देखते हैं कैसे करेंगे। तो 15 डिग्री के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कंपास यहाँ रखना है और यहाँ से इस तरीके से आर्क लगा देना है, और जो कंपास आपने ओपन किया था वहाँ इस पॉइंट पे रखकर, ठीक है, इस पॉइंट पे रखकर एक आर्क लगाएंगे। तो ये जो फर्स्ट आर्क होता है हमारा ये 60 डिग्री का होता है, ठीक है। बट हमें 60 तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए 15। तो हमने क्या करा, पहले 60 डिग्री ड्रॉ कर लिया, फिर 60 का अगर मैं हाफ़ करूं तो 30 हो जाएगा, और 30 का हाफ़ करूं तो 15 हो जाएगा। अब इसका हाफ़ कैसे करेंगे, कंपास को हम
ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे रखेंगे। ए पे रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, बी पे रखा, एक आर्क यहाँ लगाया, तो इन दोनों को जॉइंट कर दिया, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 30 डिग्री आ जाएगा ये बचा हुआ। अब 30 का हाफ करना है तो सेम आपको ए पे और सी पॉइंट पे रखना है, ये सी हो जाएगा, तो यहाँ पर आर्क लगाना है, एक आर्क यहाँ लगाना है और इसको आपको मिला देना है, तो ये जो बनेगा ये 15 डिग्री का एंगल बनेगा, पी क्यू और आर। ठीक है, तो इस तरीके से आप 15 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 7th, इसको हमें मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैव, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनका रेडियस इक्वल होगा। ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं 8th, 9th और 10th हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें हमें बोला है कंस्ट्रक्ट करना है हमें ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इज 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इज 75 डिग्री एंड ए बी प्लस ए सी इज 13 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम कंस्ट्रक्शन चालू करें, बी सी हमने ड्रॉ कर दी है 7 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा बी और सी आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद आपको करना क्या है, बी से एंगल आपको ड्रॉ करना है 75 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से आपको 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, बी से 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो ये जो लाइन जाएगी आपकी, ये जो लाइन जाएगी एंगल बी से, वो आपको कितनी लंबी कर आर्क लगाना है, उतनी लगानी जो आपको ए बी और ए सी का सम दे रखा है 13। तो हम बी से हम 13 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे, इसको मैंने डी पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो आपको बी और डी कितना लेना है, 13 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब जो आपने यहाँ पर डी पॉइंट पे आर्क लगाया है उसको आपको सी से जॉइंट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल बनकर आया है बी सी और डी। ठीक है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से डी पॉइंट से ये एंगल मेज़र करना है। ठीक है, और सेम जो एंगल ये है आपको सी पॉइंट से उतना ही आपको यहाँ से आर्क लगाकर, जितना एंगल आपका यहाँ से ये बनेगा, इस पॉइंट पे कंपास रख के यहाँ पर आर्क लगा देना है। ठीक है, जहाँ ये कट करेगा वो आपका जॉइंट कर देना है आपको सी से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये पॉइंट आएगा आपका ए। तो ये वो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, जिसमें हमारे पास बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, एंगल बी जो है हमारा 75 डिग्री है, और आपको चेक करने के लिए क्या करना है, ए बी और ए सी इन दोनों लाइन को ऐड करके देखना स्केल से, 13 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो 13 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरीके से आप इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब अगला देखते हैं। 9th में हमारे पास है ट्राइंगल ड्रॉ करना है हमें पी क्यू आर, जिसमें से क्यू आर हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है और एंगल क्यू 60 है। यहाँ पर जो है वो माइनस में दे रखा है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू आर ड्रॉ कर लेंगे 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने पहले क्यू आर ड्रॉ कर लिया है, क्यू आर ये 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, क्यू जो एंगल है वो 60 डिग्री आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ से आप 60 डिग्री एंगल बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये होगा हमारा 60 डिग्री का। अब आपको करना क्या है, जो यहाँ पर माइनस करके दे रखा है पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप 2 सेंटीमीटर का आर्क लगा लेंगे। ठीक है, ये जो आर्क लगेगा इसको मैंने डी पॉइंट ले लिया। अब डी को हम आर से जॉइंट कर देंगे। अब आपको करना क्या है, डी और आर का बाइसेक्टर निकालना है। ठीक है, बाइसेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, कंपास को यहाँ रखेंगे और आधी लाइन से ज़्यादा ओपन करेंगे और एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क हम नीचे लगाएंगे। सेम डी पॉइंट पर रखकर एक आर्क यहाँ और एक आर्क नीचे। उसके बाद इन दोनों को हम डॉटेड लाइन से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये लाइन आपको वहाँ तक ले जानी है जब तक ये पूरी जो लाइन आपने ड्रॉ की थी इसको जॉइंट ना हो जाए। ठीक है, जहाँ ये जिस पॉइंट पे जॉइंट करेगी वो आपका जो आएगा वो आएगा आपका पी पॉइंट, उसको आपको आर से मिला देना है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्ट हुआ है ट्राइंगल पी क्यू आर वो ये बड़ा वाला बनेगा, ठीक है, जिसमें क्यू आर जो है 6 सेंटीमीटर होगा, एंगल क्यू जो है वो 60 डिग्री का, और पी आर माइनस पी क्यू करके देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। चेक करने के लिए आप इस तरीके से करेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 10th वाला। यहाँ बोला है हमें 2 इक्वल कॉर्ड ऑफ ए बी एंड सी डी। तो यहाँ पर जो ए बी है इक्वल दे रखा है सी डी के, ये हमें गिवन है, और बोला है व्हेन प्रोड्यूस मीट अ पॉइंट ई। तो अगर हम इस दोनों कॉर्ड को आगे बढ़ाएं तो ये ई पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, जो आपको फिगर में दिख रहा है। हमें शो करना है कि बी ई जो है वो डी ई के बराबर है एंड ए ई जो है वो सी ई के बराबर है। बी ई ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये प्रूफ करना है, और ए ई सी ई के बराबर, ये जो पूरी है ए ई और सी ये बराबर है। तो इसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं डॉटेड लाइन से हमें यहाँ ज्वाइन कर रखा है तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं मुझे, ट्राइंगल ओ एल ई एंड ट्राइंगल ओ एम ई, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं देखूँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँ तो कर सकता हूँ। ओ एल जो है ओ एम के इक्वल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है, ये रेडियस है। और ओ ई हमारा कॉमन है, और यहाँ पर देखो अगर सेंटर से अगर मैं कॉर्ड पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल ओ एल ई इक्वल होगा एंगल ओ एम ई के, ठीक है, 90 डिग्री, और ओ ई जो है ओ ई के इक्वल होगी, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों चीज़ से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे इसे। तो ट्राइंगल ओ एल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम ई बाय RHS भी अप्लाई कर सकते हैं और साइड एंगल साइड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन हमारी एल ई है वो इक्वल हो जाएगी एम ई के बाय सी पी सी टी। तो ये वाली जो लाइन है आपकी एल ई और एम ई बराबर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें ये प्रूफ नहीं करना था। अब देखिए दोनों इक्वल है, तो अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हमने थ्योरम पढ़ी थी, अगर हम सर्कल पे कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो कॉर्ड है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगा ए एल इक्वल हो जाएगा एल बी के, और ओ एम जो है परपेंडिकुलर है सी डी पर, तो यहाँ पर सी एम बराबर हो जाएगा सी डी के। मतलब ये वाली लाइन जो है ओ एल एम डी के बराबर होगी। अब हमने फर्स्ट में प्रूफ करा है, यहाँ पर इसको मैंने फर्स्ट ले लिया जो सी पी सी टी से करा था। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमने ये प्रूफ करा था कि जो एल ई है वो इक्वल है एम ई के। एल ई को हम लिख सकते हैं एल बी प्लस बी ई, और एम ई को लिख सकते हैं एम डी प्लस डी ई। अब देखिए एल बी और एम डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो बी ई जो है वो इक्वल हो गया डी ई के। ये हमें फर्स्ट में प्रूफ करना था, ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों इक्वल है, और हमें क्वेश्चन में तो बोला ही था कि ए बी और सी डी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होगी। देन ए ई इज़ ऑल्सो इक्वल टू सी ई के, ये भी हमने प्रूफ कर दिया।